हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, कक्षकों के भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। अब हमें इस प्रश्न को करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अफबाउ रूल को डिस्कस करेंगे, N+L रूल। ठीक है, ये है अफबाउ का प्रिंसिपल। इसमें इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में भरे जाते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल N+L, ये क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होती है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में होनी चाहिए। अब हम इसको कैसे समझेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f, फिर 7s 7p। इस तरह से एक बार बना लेंगे डायग्राम। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। यहाँ एनर्जी का लेवल ऐसे बढ़ रहा है, तो हम पहले इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे कम एनर्जी है उसमें भरेंगे। तो एनर्जी सबसे कम 1s की होती है, 1s 2s 2p 3s, फिर 3p 4s 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4s 5d 6p 7s। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, s में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, p में 6, d में 10, f में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, 1s फिर जाएगा 1s 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s 3s, फिर 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s, 4s के बाद क्या आएगा, 3d, फिर 3d के बाद 4p, फिर 5s, फिर 5s के बाद 4d, फिर 4d के बाद 5p, और 5p के बाद 6s 6s के बाद 4f, फिर 4f के बाद 5d 5d से 6p, फिर 7s। इस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। अब प्रश्न क्या पूछा है, इसमें से कौन सा क्रम सही नहीं है। अब कौन सा क्रम सही नहीं होगा,
देखो 5d के बाद कौन सा ऑर्बिटल भरा जाता है? 5d 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 के बाद 6p आता है, तो 6p है, ये सही है। फिर 7s आता है, फिर 5s, यहाँ पे 5s है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 5s के बाद इलेक्ट्रॉन d में जाएगा, ये है 5s। अब यहाँ से 5s के बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, तो 4d सही है। फिर 4d के बाद 5p में जाएगा, 5p ठीक है। फिर चेक करेंगे 6s कहाँ पे है? यहाँ पे है 6s। अब 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? देखो 6x के बाद 4f में जाएगा, फिर 5d में जाएगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6s, यहाँ पे है 6s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? 6x के बाद 4f में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5p में डाला है। 6x के बाद यहाँ 5p में, यहाँ नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ जाएगा 4f में। तो ये है अफबाउ प्रिंसिपल, जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। ये हैं एनर्जी लेवल, इसको n, ये n मतलब सेल, जो क्या दिखाते हैं? एनर्जी लेवल दिखाते हैं। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये है हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हमने उसको समझा। अफबाउ रूल n+l रूल को अप्लाई करके हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है, निम्न में से किस परमाणु क्रमांक वाले तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या न्यूनतम है? अब यहाँ पे परमाणु क्रमांक 6 का कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। अब यहाँ पे देखो 6 है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमने, तो 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने s में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही, उसको नहीं दिखाया है। 2p2 में हम यहाँ पे 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं 1 2, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। 7 में 2p3 आ रहा है, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं p में, 1 2 3, तो अनपेयर्ड कितने हो गए? अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। फिर ऑक्सीजन में 2p4, 4 ये हो गए, 4 + 2 6, 6 + 2 8, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। अब इसमें p में कितने जाएंगे? 1 2 3 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। फिर है f, इसमें लास्ट में p में 5 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो प्रश्न कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम संख्या किसमें है? सबसे कम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? फ्लोरीन में है। इसका आंसर होगा 9। अब है तीसरा क्वेश्चन है,
total number of orbitals in an energy level with n equal to 5। n बराबर 5 के ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या होगी। n क्या दिखाता है? सेल को दिखाता है। अब यहाँ पे कुल कितने कक्षक होंगे ये प्रश्न पूछा है, तो कुल कक्षक निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेल, सेल में कुल कक्षक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n²। अब n कितना है? 5 है, तो 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो इसका आंसर होगा 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5, यहाँ पे हिंदी में गलत दे रखा है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5 4s1 रादर देन 3d4 4s2 बिकॉज, मतलब इसका कहने का मतलब है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d5 4s1 होता है, न कि 3d4 4s2। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 3d5 4s1 कक्षक है वह एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। ये है क्रोमियम, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4, लास्ट में 3d4 न होके 3d5 होता है। यहाँ पे ऊपर देखो 3d1 है, 2 है, फिर 3 है। वैसे तो जाना 4 में चाहिए था लेकिन 5 में जाता है। इसका रीज़न क्या है, जो 4s2 का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके यहाँ d में चला जाता है, 3d में चला जाता है और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाता है। जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन d4 में न जाकर d5 में जाता है। एक अपवाद ये है और दूसरा है 29। इसमें 3d9 में न जाकर इलेक्ट्रॉन 3d10 में जाते हैं। इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ चला जाता है और फुल फील्ड ऑर्बिटल बन जाता है, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।